की ये ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस जो कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले से है कि अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान जिसकी अज़मत मकाम को बुलंद करता चला जाए और क़यामत तक बुलंद करता रहे। याद रखें उसकी अज़मत को, मकाम को, रिफ़त को, शान शौकत को कोई कम नहीं कर सकता। 1400 सदियां गुजर चुकी है। अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर गवाही दे रहा है कि ये मेरे मुस्तफ़ा, मेरे महबूब का यार है। मेरा अल्लाह उसका कुरान पुकार पुकार कर रहा है। शान यस्नैनी इज़ हुमा फिल गार, ये जो गार में साथ था ये कोई आम नहीं था, ये मेरे मुस्तफ़ा का महबूब था, मेरे मुस्तफ़ा का यार था। वो सिद्दीक़ अकबर था, अबू बकर था। अरे अज़ीज़ान मोहतरम, अबू बकर शबे हिजरत मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ निकलते हैं, अरे चलते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है। चलते चलते मेरे मुस्तफ़ा चल रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर कभी आगे चलते हैं, कभी बाएं आते हैं, कभी दाएं आते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी आगे चलते हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए अबू बकर, कभी आगे चलता है, कभी पीछे चलता है, कभी बाएं चलता है, कभी दाएं चलता है। अरे क्या माजरा है, क्या हो गया है? अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, इसलिए आगे चलता हूँ, कभी पीछे चलता हूँ, कभी दाएं चलता हूँ, कभी बाएं चलता हूँ। या रसूल अल्लाह, ये कुफ़ार व मुशरिकीन हमारे पीछे है, ये हमारे पीछे है, हमारे ऊपर वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। इस इंतजार में है कब इनको पकड़े और इनको खत्म कर दें, इस्लाम का नाम लेवा कोई ना रहे। आका, मैं चाहता हूँ अगर कोई काफिर हमला करे, अगर कोई बदबख्त आपकी जात पर हमला करे, तो चाहता हूँ पहले सिद्दीक़ का सीना छलनी हो, पहले सिद्दीक़ का जिस्म छलनी हो, फिर आका आप। ये सिद्दीक़ की मोहब्बत थी। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह मक्का से मदीना तक, गारे सौर तक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इसी तरह चलते हैं और गारे सौर तक पहुँचते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, गारे सौर के अंदर 3 दिन और 3 रातें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा के हमरा है, मेरे मुस्तफ़ा के साथ है। अज़ीज़ान गिरामी, सोचने की बात ये है, वो 3 दिन और 3 रातें सैयदना सिद्दीक़ अकबर करते क्या रहे? सोचने की बात है। वो 3 दिन और 3 रातें सिद्दीक़ अकबर करते क्या रहे? अरे आओ सुनो, मोहब्बत बड़ा जवाब सुने। अरे वो 3 दिन और 3 रातें मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ अकबर की तवज्जो का मरकज बने रहे। सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा के चेहरे अनवर को तकते रहे। मेरे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर पर तवज्जो हाथ करते रहे। अरे सुनो, मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस अगर एक तवज्जो करे, दरख्त अपनी जड़ें उखाड़ कर मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाए, एक तवज्जो करे वो पत्थर कलमे पढ़ने शुरू कर दे, एक तवज्जो करे मेरे मुस्तफ़ा, अरे किसी के सर पे हाथ रख दे, बूढ़ा हो जाए सर के बाल सफेद ना हो। अरे सुनो, जिसके चेहरे पर 3 दिन और 3 रातें मेरे मुस्तफ़ा तवज्जो करते रहे, अरे उसका आलम क्या होगा? अरे उसकी तवज्जुहात का आलम क्या होगा? इसके मकाम का आलम क्या होगा? उसकी शान और शौकत का आलम क्या होगा? मेरे मुस्तफ़ा 3 दिन और 3 रातें सिद्दीक़ अकबर को देखते रहे, तकते रहे। मेरे मुस्तफ़ा सिद्दीक़ को तकते रहे, सिद्दीक़ मुस्तफ़ा को तकते रहे, सिद्दीक़ मुस्तफ़ा को तकते रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये प्यारे सहाबी जिनके बारे में अल्लाह कुरान
नाजिल करता है। अगर यहूदी आलिम आकर कहे कि अबू बकर ने ये बात नहीं कही, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में जिब्राइल आ जाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा ये जो यहूदी है ये झूठ बोल रहा है, अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर झूठ नहीं बोल रहा, जिसकी सदाकत की गवाही अल्लाह दे, अल्लाह का कुरान दे, मुस्तफ़ा का फरमान दे, अरे वो झूठा कैसे हो सकता है। इसलिए तो आज 1400 सदियां गुजर गई है, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर हमें कह रहा है, अरे लोगों वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुररिन मुतकाबिलीन। अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कह रहा है, अरे लोगों ये सहाबा के इख्तिलाफ नहीं है, ये सहाबा की दुश्मनियां नहीं है, अल्लाह का कुरान कह रहा है वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुररिन मुतकाबिलीन। जो कुछ इनके सीनों में कीना था हमने सहाबा के सीनों से निकाल दिया है, इनको आपस में भाई भाई बना दिया है। अरे इनके इख्तिलाफात में ना पड़ना, इनकी बगावतों में ना पड़ना, इनके कंपैरिजन ना करना, ये सिद्दीक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ये आया करीमा 3 सहाबा के बारे में नाजिल हुई। वो 3 सहाबा कौन है? एक सहाबी सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है, दूसरे सैयदना उमर फारूक की जात है, अरे तीसरे सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की जात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं ये आया करीमा इन 3 सहाबा के बारे में नाजिल हुई है। इसलिए लोगों इनके इख्तिलाफात में ना पड़ना, सिर्फ इनसे मोहब्बत करना। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा और अल्लाह फरमाएगा अबू बकर से, ए अबू बकर जन्नत में चले जाओ, जाओ जन्नत में। अबू बकर कहेंगे मौला जन्नत में नहीं जाना, जन्नत में नहीं जाना। अल्लाह फरमाएगा अबू बकर जन्नत में क्यों नहीं जाना? फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों पूछो अबू बकर क्यों जन्नत में नहीं जाना चाह रहे? अबू बकर क्या फरमाते हैं, क्या अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाना जब तक मुझ अबू बकर से जो मोहब्बत करने वाला है, मौला जब तक वो जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे तब तक अबू बकर जन्नत में नहीं जाएगा, तब तक अबू बकर जन्नत में नहीं जाएगा। याद रखें अबू बकर की मोहब्बत है तो खुदा की इज्जत की कसम ये गारंटी है कि वो जन्नती है। वो अबू बकर से प्यार करे तो अबू बकर साथ उसको जन्नत में लेकर जाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुनो, जिसने अबू बकर से प्यार किया है, मोहब्बत की है, कल क़यामत के दिन अबू बकर जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक उस मोहब्बत करने वाले को साथ नहीं लेकर जाए। आगे सुने, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने भी अबू बकर से बुग़्ज़ रखा, सुने बड़ी तवज्जो से, जिस बंदे ने भी अबू बकर से बुग़्ज़ रखा, अदावत रखी, दुश्मनी रखी, दिल में कोई बुग़्ज़ रखा, हसद किया, अरे इस तरह की कोई बगावत रखी, याद रखो सारी कायनात जन्नत में चली जाएगी, अबू बकर से बुग़्ज़ रखने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अबू बकर से बुग़्ज़ रखने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अरे जो अबू बकर से मोहब्बत करेगा जन्नत में वही जाएगा, अबू बकर से जो बुग़्ज़ रखेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए दोस्ताने मुकर्रम आज की ये कॉन्फ्रेंस यही हमें बता रही है, यही मोहब्बत का पैगाम दे रही है। लोगों आओ मुस्तफ़ा के इन असहाब से प्यार करो, मुस्तफ़ा के इन खुलफा से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा के इन खुलफा से प्यार करो, इनकी अज़मत के ढंके बजाओ, इनकी अज़मत के ढंके तुम बजाओगे तो याद रखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन ढंके बजाने की वजह से तुम्हें जन्नत अता कर देगा। अज़ीज़ान गिरामी कद्र आज की ये तीसरी सालाना ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस में
अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद ही मिनटों में अल्लामा साहब तशरीफ लाने वाले हैं किबला मुफ्ती साहिब, और आपसे वो खिताब फरमाएंगे। और अजीज़ान मोहतरम, आज की इस महफिल पाक में यही बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा मसलक हक़ अहले सुन्नत है, ये कोई आम मसलक नहीं है। ये वो मसलक है कि जो सहाबा की असमत का भी दिफा करता है, अहले बैत की असमत का भी दिफा करता है। अरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत शान शौकत का भी दिफा करता है। अरे औलिया की शान का भी दिफा करता है। ये वो मसलक हक़ अहले सुन्नत है जहाँ सहाबा की अजमत की बात हो। ये मसलक अहले सुन्नत के नौजवान उलमा फुक़हा खड़े होकर उसके अजमत को बयान करते हैं। अहले बैत की बात आए, अहले बैत की अजमत को बयान करते हैं। आका की जात की बात आए, आका की शान शौकत को अजमत को बयान करते हैं। अरे इसी तरह औलिया की बात आए तो औलिया की अजमत को बयान करते हैं। अरे हर अजमत को, हर शान शौकत को, हर मकाम मर्तबे को अगर बयान करते हैं तो खुदा की इज्जत की कसम अल्लाह के कुरान से बयान करते हैं। ना कुरान से बाहर जाते हैं, ना मुस्तफ़ा के फरमान से बाहर जाते हैं। अरे सहाबा का दिफा करेंगे कुरान से करेंगे, हदीस से करेंगे। अरे अहले बैत का दिफा करेंगे तो कुरान से करेंगे, हदीस से करेंगे। मुस्तफ़ा की अज़मत का दिफा करेंगे तो याद रखिए वो भी कुरान से करेंगे और हदीस मुस्तफ़ा से करेंगे। ये दिफा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के हवाले से है। याद रखे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे सारे सहाबा सितारों की मानिंद है। किसी एक सहाबी की भी जिसने इक्तदा की है, याद रखो वो हिदायत पा जाएगा। इसलिए किसी भी सहाबी के बारे में गलत गुमान नहीं होना चाहिए, ख्याल नहीं आना चाहिए। मैं पढ़ रहा था हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुनियतुत तालिबीन के अंदर बयान करते हैं, आप लिख रहे फरमाते हैं कि ये जो सहाबा के मामलात हैं, इख्तलाफात हैं, इनके अंदर ना पढ़ना, सिर्फ उनकी असमत को बयान करना, उनकी शान और शौकत को बयान करना, उनके मकाम और मर्तबे को बयान करना। अरे उनके मामलात को न उठाना बल्कि खामोशी इख्तियार करना। अगर ऐसे मामलात आए तो खामोशी इख्तियार करना। यही मौक़िफ़ दाता अली अजमेरी का है, कश्फ़ुल महज़ूब के अंदर बयान करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, इसलिए मेरे मुस्तफ़ा के सारे सहाबा, मेरे मुस्तफ़ा के सारे सहाबा जो है जन्नती है। मेरे मुस्तफ़ा के सारे सहाबा, अगर उनमें से किसी एक की भी इक्तदा करोगे, याद रखो हिदायत पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, इसलिए आज की यह ताजदारे सदाकत कॉन्फ्रेंस हमें यही दर्स दे रही है। अरे लोगों, मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत करना, मुस्तफ़ा की अहले बैत से भी मोहब्बत करना, मुस्तफ़ा के सहाबा से भी मोहब्बत करना, मुस्तफ़ा की अज़वाज मुतहरात से भी मोहब्बत करना। अरे सहाबा की अदब करना, अहले बैत का भी अदब करना, अज़वाज मुतहरात का भी अदब करना। अरे मुस्तफ़ा की ज़ात अक़दस का भी अदब व एहतराम करना, उनकी अज़मत के भी ढंके बजाना, सहाबा की अज़मत के भी ढंके बजाना, अहले बैत अतहार की अज़मत के भी ढंके बजाना। याद रखो ये अमल तुम करते रहना, अल्लाह जन्नतें तुम्हें अता करता। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्र है कि उस रब्बुल आलमीन ने हमें इस मसलक के हक़ अहले सुन्नत में पैदा फरमाया, मुसलमान पैदा फरमाया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, ये सबसे बड़ी नेमत है कि इस्लाम जैसी जिसको नेमत मिले, ईमान जैसी जिसको नेमत मिले, उस नेमत से कौन सी नेमत बढ़कर हो सकती है। इसलिए दोस्ताने मुकर्रम, आप यही अपने जहनों के अंदर ख्याल रखें, यही अपने दिलों के अंदर बात रखें कि सहाबा का भी अदब एहतराम करना है। अगर कोई भी सहाबा का अदब एहतराम नहीं करता, याद रखे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे ऐसे लोगों की मजलिस में न बैठना,
ऐसे लोगों के साथ ना बैठना, उनके साथ खाना पीना ना। यहाँ तक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो सहाबा को गालियां दे, बुरा भला कहे, उनकी बात ना सुनना, उनके साथ खाना पीना ना, उनके साथ बैठना ना, उठना ना। अजीजा ने गिरामी कद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये प्यारे सहाबा है, सारे सहाबा है, इनका भी अदब एहतराम करें, इनकी ताज़ीम करें, तकरीम करें। बल्कि मैं तो कहूँगा हमारे ईमान का हिस्सा है सहाबा की मोहब्बत। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह फरमाया है, अल्लाह का कुरान भी यही पुकार पुकार कर कह रहा है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, रखना चाहते हो, तो फिर मुस्तफ़ा की इत्तिबा करो, मुस्तफ़ा की इत्तिबा तुम करो, तो फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सिला ये देगा, अजर ये देगा कि अल्लाह की जात तुमसे मोहब्बत करेगी। अजीजा ने मोहतरम, इत्तिबाए मुस्तफ़ा है क्या? इत्तिबाए मुस्तफ़ा यही है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिन्होंने इत्तिबा की, उनके साथ मोहब्बत करें, उनके साथ प्यार करें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आए, उनकी अज़मत को बयान करें, आका की अज़मत को बयान करें। जिस तरह मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सहाबा की अज़मत को बयान करोगे तो याद रखो मुस्तफ़ा की अज़मत को बयान करना है, अहले बैत की अज़मत को बयान करना है, तो मुस्तफ़ा की अज़मत को बयान करना है। अजीज़ा ने गिरामी कद, यही आज की ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। अपने यही जहनों के अंदर दिलों में बिठा कर जाएं और यहाँ पर यही दर्स लेकर जाएं कि सहाबा की मोहब्बत भी बरहक है, सहाबा का अदब भी करना है, अहले बैत अतहार का भी अदब करना है, उनकी मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। ये सारी मोहब्बतें होंगी तो तब हमारे बेड़े पार होंगे। इसके अलावा अगर हम कहें कि सहाबा का दामन छोड़ दें, मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दें, अहले बैत अतहार का दामन छोड़ दें या कुरान को छोड़ दें, तो याद रखें हमें हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता।